हेलो एंड यू आर वेरी वेलकम। तो सबसे पहले मैं एक बार यहाँ क्लियर करना चाहता हूँ कि मैं कोई क्लास का टॉपर नहीं था। मुझे मैथ्स बहुत अच्छी लगती थी और मुझे इसमें 100 में से 100 लाने थे। तो अब चलिए इस वीडियो पे आते सीधा। तो इस वीडियो को मैं आपको दो पार्ट में बताऊंगा। पहले पार्ट में मैं आपको आपके साथ अपनी जर्नी शेयर करूंगा कि मैंने कब पढ़ना शुरू किया, कैसे अपना रिविजन किया और क्या कभी मुझे ऐसा डाउट नहीं हुआ कि अगर मेरे मैथ्स में 100 में से 100 नहीं आए तो क्या होगा। और दूसरी पार्ट में मैं आपको बताऊंगा कि अ, दो टिप्स आपके साथ शेयर करूंगा जिनकी वजह से मैं मैथ्स में 100 में से 100 ला पाया। इस सब की शुरुआत होती है 2017 में। जैसे ही 9 के समर वैकेशन पूरे हो जाते हैं तो मैं अपनी 10th की प्रिपरेशन में लग जाता हूँ। अब बोर्ड क्लास में क्या होता है, जैसे बोर्ड क्लास में स्टूडेंट्स आते हैं तो सब अपना टारगेट सेट करना शुरू कर देते हैं कि मुझे कितने परसेंटेज स्कोर करने हैं अपनी 10th बोर्ड में। मैंने भी किया। अब मैंने अपना टारगेट सेट किया कि मुझे मैथ्स में 100 में से 100 लाने हैं और इसके अकॉर्डिंग ही मैंने अपने प्रिपरेशन शुरू की। अपने परसेंटेज को पूरी तरह से साइड में रखा और अपना पूरा फोकस मैथ्स में 100 में से 100 लाने के ऊपर कर दिया। द रीजन वॉज मुझे अपनी कैपेबिलिटी पे भरोसा था कि मैं मैथ्स में 100 में से 100 ला सकता हूँ। ये कोई लैंग्वेज नहीं है लाइक हिंदी और इंग्लिश। टिपिकली लैंग्वेज में क्या होता है, 100 में से 100 नहीं आते। एक्सेप्शंस आर ऑलवेज देयर। अब तक क्या हुआ, मैंने अपना गोल सेट कर लिया था और स्कूल में क्लासेस शुरू हो गई थी। इसके साथ ही मैंने अलग से एक मैथमेटिक्स का ट्यूशन ज्वाइन कर लिया था क्योंकि मुझे मैथ्स को और ज्यादा टाइम देना था। अब अगर 100 में से 100 लाने हैं, तो इसको रोज पढ़ना भी होगा और हर रोज क्वेश्चंस भी सॉल्व करने होंगे। अब मेरी प्रिपरेशन शुरू हुई और जैसे जैसे प्रिपरेशन आगे बढ़ रही थी मुझे बहुत सारे डाउट्स आने लगे। एंड वन ऑफ देम वाज, जो टॉपर्स होते हैं वो अपना सितंबर अक्टूबर में अपना सिलेबस पूरा कर देते हैं और फिर अपना रिवीजन शुरू करते हैं। फिर मैंने अपनी तरफ देखा एंड आई फाउंड मेरी तो अभी 8 एक्सरसाइज चल रही है, अभी तक सिलेबस भी पूरा नहीं हुआ है, मैं अपना रिवीजन कब करूंगा। अब यहाँ एक इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि जब आप अपनी 10th बोर्ड की प्रिपरेशन कर रहे हो पूरे साल, तो आपको अलग अलग किस्म के अलग अलग तरह के डाउट्स आएंगे। तो उनको अपने माइंड में मत रखो। अपने स्कूल टीचर, ट्यूशन टीचर या अपने किसी एल्डर ब्रदर या सिस्टर के पास जाओ और उन डाउट्स को सॉल्व करो। अपने माइंड में किसी तरह के ओपिनियंस मत फॉर्म करो। तो जब मुझे ये डाउट आया कि मेरा तो अभी तक सिलेबस भी पूरा नहीं हुआ है तो मैं अपना रिवीजन कब करूंगा, तो इमीडिएटली मैं अपने ट्यूशन टीचर के पास गया और उन्हें सारा कुछ बताया। तो उन्होंने मुझे समझाया कि फरवरी तक हम अपना सिलेबस पूरा कर देंगे और उसके बाद हम अपना रिवीजन शुरू करेंगे। तो एग्जाम से पहले आप अच्छे से प्रिपेयर हो जाओगे। और उसके बाद मैं अपने स्कूल टीचर और एल्डर ब्रदर के पास भी गया और उनसे बात की इस बारे में। एंड फाइनली आई डिसाइडेड कि जैसे जैसे एक्सरसाइजेस सर करवाते चले जाएंगे तो मैं अपना रिवीजन साथ साथ में करता चला जाऊंगा, ताकि जब फरवरी में एक बार हमारा सिलेबस पूरा होगा तो एक बार मैं ऑलरेडी अपना रिवीजन कर चुका होऊंगा और जब सर रिवीजन करवाएंगे तो मेरा एक बार और रिवीजन हो जाएगा। एंड आई फॉलोड दैट सेम पैटर्न अलोंग द ईयर। अब यहाँ एक और इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि मेरा जो स्टडी शेड्यूल था, स्पेशली जो मैथ्स का, वो मैंने पूरा अपने मैथ्स के ट्यूशन के अकॉर्डिंग सेट किया था। क्योंकि स्कूल में जो हमें मैथ्स सर पढ़ाते थे तो उसकी एक्सरसाइजेज आगे पीछे होती रहती थी। और आई थिंक ये रीजन था कि जब भी हमारे स्कूल में टेस्ट होते थे तो पूरे साल मेरे कभी पूरे में से पूरे मार्क्स नहीं आए, नई प्री बोर्ड में नई हाफ ईयरली में। लेकिन जब ट्यूशन में टेस्ट होते थे तो 80% से ज्यादा टेस्ट में मेरे पूरे में से पूरे मार्क्स आ जाते थे। तो यहीं से मुझे कॉन्फिडेंस मिला कि मैथ्स में मेरे 100 में से 100 आ सकते हैं, मैं ला लूंगा 100 में से 100 मार्क्स। अब जिस दिन मैथ्स का पेपर हुआ, मैं एग्जामिनेशन हॉल से बाहर आया तो मेरे एक फ्रेंड ने मुझसे पूछा कितने आएंगे। मैंने बोला कि 99 तो पक्के, एक क्वेश्चन एक नंबर का उसमें डाउट है लेकिन करके आया हूँ, होपफुली सही हो। जैसे ही घर पहुंचा ट्यूशन टीचर का कॉल आया और उन्होंने पूछा बेटा पेपर कैसा हुआ। एंड आई रिपीटेड द सेम आंसर दैट कि सर 99 तो पक्के है लेकिन एक क्वेश्चन में डाउट है लेकिन करके आया हूँ। रिजल्ट का दिन आया, वेबसाइट ओपन की और अपने रोल नंबर डाले एंड आई स्कोर्ड 100 मार्क्स इन मैथ्स। जो मेरा एक क्वेश्चन में मुझे डाउट था लेकिन मैं करके आया था वो भी सही हो गया था। और फिर मैंने अपने परसेंटेज देखी जो थे 84.33%। अब यहाँ एक इम्पोर्टेंट पॉइंट है, ट्यूशन में हमारे जब भी टेस्ट होते थे तो हमारे ट्यूशन टीचर सबसे पहले एक बात ही बोलते थे कि जो भी क्वेश्चन मैंने आपको क्वेश्चन पेपर में दिए उनमें से एक भी क्वेश्चन छोड़ना नहीं है, आपको सारे क्वेश्चन अटेंड करने हैं। और आई थिंक यही से मैंने अपनी एक हैबिट डेवलप की कि जो भी मेरे
किसी भी पेपर में जो क्वेश्चन है उनको मुझे छोड़ना नहीं है, सारे क्वेश्चन ही मुझे अटेंड करने हैं। और आई थिंक ये रीजन था कि मैथ्स का जो एक क्वेश्चन था जिसमें मुझे डाउट था, लेकिन मैं उसको छोड़ के नहीं आया, उसे अटेंड किया और मेरे मैथ्स में 100 में से 100 आ गई, नहीं तो शायद 99 ही आते। अब पार्ट टू। अब मैं आपके साथ दो टिप्स शेयर करूंगा जिनकी वजह से मेरे मैथ्स में 100 में से 100 आए और जिन टिप्स को मैंने फॉलो किया। नंबर वन, आपको पूरे साल पढ़ाई करनी है। जैसे जैसे स्कूल्स में या आप ट्यूशन में जिसको भी फॉलो करें, जैसे जैसे एक्सरसाइजेस कवर हो रही है तो साथ साथ में अपना रिवीजन भी करते चली जाए। ऐसा नहीं कि आप लास्ट के 2 महीने में रिवीजन कर रहे हैं, तो ऐसा मत करिए, पूरे साल पढ़ाई करिए। नंबर टू, अगर आपको कोई टॉपिक या एक्सरसाइज अच्छे से समझ में आ रखा है तो उसे आप अपने किसी फ्रेंड को समझा दो। इससे आपका रिवीजन भी हो जाएगा और आपके फंडामेंटल्स क्लियर होंगे। आई होप इस वीडियो में मैंने आपके सारे डाउट्स क्लियर कर दिए होंगे। अगर आपके कोई और डाउट्स हैं तो आप मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में बता देना, मैं वही उनका आंसर कर दूंगा। और अब जब आपका नया सेशन शुरू हो रहा है तो बेस्ट ऑफ लक। अगर मेरे नॉलेज या एक्सपीरियंस से आपको किसी तरह का कुछ बेनिफिट हो सकता है तो आई वुड लाइक टू शेयर इट विथ यू। ओके जी, थैंक यू।